हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे और इसके पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसमें से मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा और टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये मिनिमम है। तो अब कुछ बेसिक फॉर्मूले जो कि ट्रिग्नोमेट्री के सबसे बेसिक हैं वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे बेसिक है व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ ट्राइगोनो एंड मेट्री। ट्राई मतलब 3, trigono means angles, 3 angles, and metry means measurement. तो इट मीन्स व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो 3 एंगल्स, जो भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 एंगल्स को मेज़र करना, यानी कि तीनों कोणों को, 3 त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3, कोण मतलब एंगल्स, तो तीनों एंगल को नापने का, मेज़रमेंट मतलब मापना, तो उनको जो मापने का जो तरीका है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना, जो आपका त्रिभुज होगा या आपका जो ट्रायंगल होगा, ज़रूरी है कि उसमें जो एक एंगल हो वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है, तभी कॉस साइन जो भी एंगल्स हैं वो अप्लाई होंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपके पास जो एक एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री गिवन होना चाहिए। उसके बाद आप ए और सी को फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास बी 90 डिग्री दिया हुआ है तो। अगर इनकी लेंथ दी हुई है, मतलब अगर साइड्स दी हुई हैं तो एंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल ए और सी दिया हुआ है तो आप इनकी साइड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो इनके जो बेसिक फॉर्मूले हैं सबसे पहले वो क्या होते हैं, तो फॉर्मूला देखो याद रख सकते हैं हम, LAL लाल बटे के ए काका। ये हिंदी मीडियम वाले चाहे तो लाल बटे काका से याद रख सकते हैं और इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो L मीन्स लंब, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, लंब आधार कर्ण, और PBP मीन्स P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटीनियस। सो दैट इज के कर्ण या फिर हाइपोटीनियस भी बोल सकते हैं इसको, दैट इज बेस या फिर आधार, एंड दिस इज लंब या फिर परपेंडिकुलर। तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू से याद रख सकते हैं। बेस है तो फिर बी या आधार, कर्ण है तो के या फिर हाइपोटीनियस, और लंब है तो एल या फिर परपेंडिकुलर। तो अब इन फॉर्मूले आपको याद रखना इजी है। सबसे पहला आता है साइन, ये वैल्यू जो होती है एल अपॉन के वो साइन की हो जाएगी। साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन। साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ ये हो जाएंगी। टेन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कॉट, ये कॉट की वैल्यू हो जाएगी ए अपॉन एल। कॉट के बाद आता है आपका कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा हो जाता है आपका कॉसेक। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाली वैल्यू साइन की, ये वाली कॉस की, ये वाली टेन, टेन की, साइन कॉस टेन, टेन का इन्वर्स कॉट की, कॉस का इन्वर्स सेक, एंड साइन का इन्वर्स कॉसेक। चाहे तो इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं सब। हम यहाँ पे साइन ए भी लिख सकते हैं और साइन सी भी, दोनों की वैल्यू अलग अलग निकलेंगी। जैसे अगर मैं बोलूँ साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, हमें पता है एल अपॉन के है, एल अपॉन के है। तो इस ट्रायंगल में ए, तो जब थीटा ए को बोल रहे हैं, अगर मतलब एंगल की जगह पे हमने ए को ले लिया है, तो ए के जो भी एकदम सामने होगा, ए एंगल के सामने, वो उसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये बेस का और ये हाइपोटीनियस का, कर्ण का, लंब का या आधार का और ये कर्ण का, ये बेस का, परपेंडिकुलर, हाइपोटीनियस ए के लिए। और जब सी के लिए वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे तो सी के जो जस्ट सामने है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा या वो लंब का काम करेगा। तो ठीक है, जो एंगल निकालना है उसके सामने वाला उसका लंब हो जाएगा। जैसे ये वाला है, अगर ए के लिए निकाल रहे हैं तो इसका जो एल लंब की वैल्यू आएगी वो आएगी BC, और कर्ण की वैल्यू तो AC ही रहेगी। कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ी साइड जो होती है वही होती है, तो ये हो जाएगा। जबकि अगर मुझे साइन C की वैल्यू निकालनी हो, C की, तो सी के सामने वाला लंब होता है, फॉर्मूला है तो एल अपॉन के ही रहेगा, लेकिन एल और के की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। सी के लिए लंब हो जाएगा आपका ये वाली वैल्यू,
दैट इज़ AB। और कर्ण हो जाएगा, कर्ण तो वही रहता है, सो AC। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। खैर हम अभी बात कर रहे थे फॉर्मूलेज की, तो साइन ए का साइन, अभी साइन C के लिए ही देख लेते हैं। तो साइन या नॉर्मल किसी भी उसके लिए देख लेते हैं, तो नॉर्मली किसी भी एंगल के लिए तो थीटा मान लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है L/K, L/K। उसके बाद साइन के बाद आता है कॉस का। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, दूसरा वर्ड A/K, यानी आधार बटे कर्ण। तीसरा आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, लंब बटे आधार, L/A, या फिर आप इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ है आपका कॉसेक। कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का इन्वर्स होता है ना कॉसेक, तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कॉसेक की क्या है वैल्यू, K/L, या बोल सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर है आपका सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी K/A, सो इट विल बी K/A। फिर है लास्ट वैल्यू आपकी कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से लाल बटे काका या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। फिर और कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे हमें पता है साइन थीटा का इन्वर्स, अभी जो मैं बोल रही थी, कौन होता है, कॉसेक थीटा। मतलब अगर कहीं पे साइन थीटा है तो हम उसकी जगह 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा है सेक थीटा का इन्वर्स कौन होता है, सेक थीटा का इन्वर्स होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का इन्वर्स सेक, कॉसेक का इन्वर्स सेक, सेक साइन, साइन का इन्वर्स कॉसेक, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स है। इसी तरीके से तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का इन्वर्स हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा का इन्वर्स हो जाएगा टेन थीटा। तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके आगे यूज़ होंगे इस चैप्टर में। बाकी कुछ और आइडेंटिटीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी इस चैप्टर में हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ध्यान रखना है इतने। जैसे पहला है साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए कभी भी आएगा तो कॉस ए लिख सकते हैं उसको, कॉस 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। टेन 90 माइनस ए चेंज हो जाता है कॉट ए में, कॉट 90 माइनस ए चेंज हो जाता है टेन ए में, सेक 90 माइनस ए हो जाता है कॉसेक ए में, और कॉसेक हो जाता है सेक में। तो साइन होता है कॉस पे, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक होता है कॉसेक में, और कॉसेक होता है सेक में। तो इस तरीके से इनको याद रख सकते हैं। और बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगी, ज़्यादातर लॉन्ग जो होती हैं उनमें प्रूव करने के लिए, या कभी कभी MCQ में डायरेक्ट इनको ही पूछ लिया जाता है, 1+10² ये बताओ किसके बराबर होगा। इनको ध्यान रखना है। इनको भी सबसे पहले है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1+10² ए, एंड लास्ट है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1+cot² ए। अब इसमें से वो क्वेश्चंस देखते हैं जो 1 मार्क्स में आते हैं, और लगभग मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। 2012 में ये पहला क्वेश्चन आया है कि साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है यदि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। देखो 0 से 90 के बीच में हमें पता है साइन की वैल्यूज़, अच्छा जो वैल्यू टेबल है ना, वैल्यू टेबल मैं शॉर्ट्स बना करके उसमें सिखा दूंगी किस तरीके से आप वैल्यू चार्ट बना सकते हैं, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की वैल्यू, तो उस टेबल को बनाना मैं एक शॉर्ट के थ्रू सिखाऊंगी, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो उसी वैल्यू टेबल के उस पे वो बेस पे ये पूछ रहा है कि बताओ साइन थीटा का सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वो कितनी होती है। तो देखो 0 से लेकर 90 तक हमें पता है कि 0 से जब हम 90 की तरफ को जाते हैं तो साइन की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता भी ऐसे है, इस तरीके से। तो जब वो इंक्रीज़ कर रहा होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम आती है, फिर डिक्रीज़ होती है। तो 0 से लेकर 90 तक ये 180 हो जाता है ना यहाँ पे, और यहाँ पे ये 90 होता है। तो 0 से लेकर 90 तक इंक्रीज़ करती है, देन 90 के बाद फिर डिक्रीज़ कर जाती है। तो यानी सबसे जो छोटी वैल्यू होती है इसकी वो स्टार्टिंग में 0 पे ही होती है। तो साइन में साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो यानी कि साइन 0 यानी यहाँ पे थीटा का काम कौन कर रहा है, एंगल। ये एंगल है ना, साइन के साथ जो नंबर लिखा होता है वो एंगल होता है। तो यानी कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आई है वो कितनी है, 0।
इट मीन्स जो साइन का सबसे छोटी वैल्यू है वो ज़ीरो है, और ज़ीरो हमें किस में मिलता है, साइन ज़ीरो पे। तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू तो ज़ीरो लिख देंगे। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है ना, साइन थीटा जो है वो ज़ीरो कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरीके से लिख सकते हैं। बेसिकली इसने पूछा है कि साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है, तो साइन थीटा का न्यूनतम मान 0 डिग्री पे ही होता है, और जो कि 0 होता है। ये इसका आंसर है। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि थीटा के किस न्यूनतम मान के लिए साइन टू साइन थीटा सत्य होता है। तो फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा इज ट्रू। ये चीज़ अगर आपको गिवन है और ये ट्रू है तो बताओ कि थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो इट मीन्स आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा। देखो हम यहाँ पे चाहें तो साइन टू थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। साइन टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ RHS को सेम टू सेम उतार सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या करा, चाहो तो लिख सकते हो, हमने साइन टू थीटा की जगह पे फॉर्मूले के थ्रू क्या लिखा, टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं। फिर टू से टू कैंसिल आउट, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ बच जाएगा कितना, ज़ीरो नहीं बोलना यहाँ, क्योंकि ये तो कट गए, लेकिन यहाँ बचेगा वन, ज़ीरो नहीं। देन कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस लास्ट, कॉस स्टार्टिंग में ही हो जाती है, तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है ना। साइन में 90 की वैल्यू वन होती है, और फिर कॉस में ज़ीरो की ही होती है। ऐसे समझ सकते हैं कि कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और थीटा की वैल्यू ज़ीरो आ गई है। वैसे कैंसिल आउट नहीं होता है, इन्वर्स में चला जाता है, बट इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। 0 डिग्री की वैल्यू है ना, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, डिग्री ज़रूर लगाना, क्योंकि कॉस ज़ीरो कोई नंबर नहीं आई है, डिग्री एंगल आया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री आ जाएगी, एंड दिस इज योर आंसर। देखो एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, टू साइन थीटा कॉस टू साइन 45 कॉस 45 का मान ज्ञात करना है। तो क्या है आपके पास, पहले क्वेश्चन लिख देंगे, टू साइन 45 कॉस 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ रख दो। जब आप शॉर्ट्स में जब आप वो टेबल बनाना सीख जाओगे तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। सो इट विल बी 2 इंटू, देखो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 हो जाएगा आपका 2। कैसे, देखो √2 इंटू √2 जब आप करते हैं तो ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। दो बार कोई नंबर आता है स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा तो बच जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो 1। तो यही आपका आंसर है। एक नंबर का क्वेश्चन है तो इतना करके बहुत है। ये 2011 में आया था ये वाला। 2011 में ये क्वेश्चन भी आया था कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा आपको गिवन है, तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या कर सकते हैं, थीटा फाइंड करना है तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाता है, टेन थीटा, और 1 1 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10/45 की। अब इन दोनों को कंपेयर करें, या इस तरीके से मान सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। वैसे मैंने बताया था आपको कैंसिल आउट नहीं होता है, इन्वर्स में चला जाता है। सो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, पर आप समझने के लिए ऐसा बोल सकते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, या कंपेयर करके थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ जाएगी। होता है ना, टेन थीटा और कॉस थीटा, 10/45 की वैल्यू भी 1/√2 अभी हमने देखी थी, और cos 45 की 1/√2 होती है, तो दोनों वैल्यूज इक्वल होती हैं। यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी 45 डिग्री। ये 2011 का क्वेश्चन है। ये 2018 का क्वेश्चन है कि साइन ए की वैल्यू आपको 3/5 दी हुई है, तो कॉस ए की निकालनी है। वैसे आप इसको आइडेंटिटी के थ्रू भी निकाल सकते हैं, जो हमने अभी आइडेंटिटी की बात करी थी ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस आइडेंटिटी में रख के साइन की वैल्यू गिवन है, कॉस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बहुत छोटा इससे हो सकता है। अदरवाइज आप चाहें तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आप पहले ट्रायंगल बना सकते हैं, उसमें से वैल्यूज़ को पाइथागोरस लगा करके, आपको ये दो वैल्यूज़ पता है, थर्ड साइड पता करके, और फिर वो लॉन्ग वाला मेथड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। इस वाले में हम डायरेक्ट इस आइडेंटिटी से ही कर देते हैं। तो हमें क्या पता है,
हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हमें साइन की वैल्यू पता है, हमें कॉस की निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर ए को इसी तरफ रहने देते हैं, जिसको निकालना है उसको एक तरफ रहने दो, बाद बाकी 1 इधर चला जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर इस तरफ आके होल में अंडर रूट चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट कर दो तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। सो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का हो जाएगा 25। सो यहाँ पे लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1, तो 1 और 25 का एलसीएम 25 आ जाएगा। यहाँ 25 बनाने के लिए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस, यहाँ ऑलरेडी 25 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 1 से, सो 9 1 जा 9, तो कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा 25, 25 में से 9 गए थे तो बचेंगे 16। कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी, देखो 16 को हम 4 का स्क्वायर और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर के टर्म में इसलिए लिखा क्योंकि स्क्वायर से होल अंडर रूट काट सकते हैं हम, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस ए की वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 4/5। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आइडेंटिटी के थ्रू निकाल सकते हैं आप, या आप चाहें तो इसमें पहले एक ट्राइंगल बनाते, फिर उसके बाद इनसे कंपेयर कराते, दो साइड्स इससे पता चल जाती, थर्ड साइड पाइथागोरस से निकाल के फिर लाल बटे काका या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले फॉर्मूले से आप कर सकते थे इसको। इस वाले फॉर्मूले से भी एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे इसके नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन है वो, और लगभग इस तरीके का क्वेश्चन हर साल वो पूछता ही पूछता है, एक या फिर 2 नंबर में, कभी 2 में भी पूछ देता है, कभी 1 में भी डाल देता है वो इसे। तो इसको पहले इस बार ट्रिग्नोमेट्रिक वाले से भी दोनों तरीके से देखेंगे, तो पहला फर्स्ट वे ऑफ सॉल्विंग, ठीक है ना, और सेकंड वे भी अभी देखेंगे। पहला हम वही वो पूरा ट्राइंगल बनाने वाले मेथड से देखते हैं। तो इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये ट्राइंगल बनाया, साइन थीटा बोला है, थीटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC। देखो थीटा यहाँ पे तो इसके सामने परपेंडिकुलर या फिर लंब होगा, ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा या फिर हाइपोटेनियस हो जाएगा। हम लाल बटे कक्का वाले से देख रहे हैं, अगर आपका इंग्लिश मीडियम में है तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। तो देखो ये आपका फॉर्मूला है, आपको किन किन की वैल्यू चाहिए, आपको जो सॉल्व करना है उसमें आपको टेन और सेक की वैल्यू चाहिए, तो आप सिर्फ इन्हीं का यूज़ करेंगे, तो साइन कॉस टेन, ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये कॉसेक, इनके इन्वर्स। तो देखो आपको टेन और सेक की वैल्यू चाहिए, पहले आप इसमें पाइथागोरस लगा करके जो साइड नहीं गिवन है उसको फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है साइन थीटा, हमें पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है L/K, L/K, और वैल्यू दी क्या है 3/5। यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि L की वैल्यू 3 और K की वैल्यू 5 हो जाएगी, यानी इस ट्राइंगल में L यानी ये, इसकी वैल्यू 3, L की वैल्यू 3 आपकी, और K की वैल्यू को 5 मान लेंगे, और ये वाली वैल्यू आधार की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो किस तरीके से करेंगे, ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जिसमें कि एक एंगल, एक कोण आपको जो है वो 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस लगेगी, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा के देखो, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसमें क्या हो जाएगा, हमें पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही आपकी पाइथागोरस है, वैल्यूज रख दो। देखो कर्ण की वैल्यू पता है 5 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू नहीं पता, उसको A स्क्वायर ही रहने दो, और L का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, A स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, 3 का स्क्वायर होता है 9, इसको यहाँ ले आओ तो बचे, यहाँ सिर्फ A स्क्वायर बचेगा, ये 9 इस तरफ चला जाएगा, तो 25 यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ जाके माइनस का 9, ये बच जाएगा 16। तो आधार का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 16 हो जाएगा, और 16 को हम 4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इस तरफ से और इस तरफ से, एक स्क्वायर से स्क्वायर
अगर हम काट दें तो बच जाएगा आधार की वैल्यू 4। तो आधार हमारे पास कितना आ गया है 4। तो आधार की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है आपके पास 4। अब देखो क्योंकि आपके पास आधार की वैल्यू पता है तो आप टेन और सेक की वैल्यूज़ को पहले निकाल सकते हैं और फिर डायरेक्ट वहाँ रख सकते हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू, टेन का फॉर्मूला क्या होता है एल ए एल, एल अपॉन ए। क्या होता है फॉर्मूला एल अपॉन ए। एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल की वैल्यू थी हमारे पास 3 और आधार की कितनी है 4, 3/4 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हमें सेक थीटा की चाहिए। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है के अपॉन ए, के अपॉन ए। के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 5 और ए की वैल्यू है 4। अब जब आपको ये वैल्यूज़ पता चल गई हैं तो आप डायरेक्ट इसमें रख दीजिए जो आपको फाइंड करने को बोला है। तो आपको फाइंड करने के लिए बोला था टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ रख दो, टेन थीटा की वैल्यू रख दो 3/4 प्लस सेक की वैल्यू है 5/4 का होल स्क्वायर। 3 और 4 देखो एलसीएम तो 4 ही आएगा, ऊपर ऐड हो जाएंगे 3 और 5, इसका होल स्क्वायर। 5 और 3 हो गया 8, 8/4 का होल स्क्वायर। सो इट विल बी 8 8 जा 64 और अपॉन में 4 4 जा 16, 64/16 आपका आंसर है। तो आप चाहें तो इस मेथड से कर सकते हैं, ये वाला मेथड थोड़ा इजी होता है ना, सारी वैल्यूज़ को फाइंड करके पाइथागोरस लगा करके वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। या फिर सेकंड वे हो सकता है आपका, आप आइडेंटिटीज़ के थ्रू करें। आइडेंटिटीज़ के थ्रू थोड़ा छोटा पड़ जाता है, आपका टाइम बच जाता है, बट आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कर सकते हैं। देखो दूसरे मेथड में क्या हो सकता है, साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई थी 3/5, तो इसके थ्रू हमें पता चल सकता है, इसकी साइन हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यानी यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू हमने पीछे भी देखी थी कितनी आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन की वैल्यू रख दो और साइन का स्क्वायर कर दो, तो साइन थीटा की वैल्यू तो 3/5, इसका स्क्वायर 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा 1/1 है, एलसीएम लेंगे 25, सो 25 माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू 16/25। सो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये सॉरी हाँ कॉस थीटा के अंडर रूट में चला गया ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप चाहें तो इसे 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन में होल अंडर रूट स्क्वायर अंडर, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो इनको होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर से अंडर रूट काट दिया तो बचा 4/5। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 4/5। कॉस थीटा की वैल्यू आपको ये पता चल गई है, तो टेन थीटा की कितनी आ जाएगी, टेन थीटा क्या होता है कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी आप अपने उसमें लिख लीजिए, काफ़ी यूज़ आएगा, बात के प्रूविंग वगैरह में काफ़ी यूज़ आता है। तो टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। साइन की वैल्यू थी 3/5 और कॉस की वैल्यू है 4/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। देखो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से भी 3/4 आई थी, यहाँ से भी 3/4 आ चुकी है। दूसरा आप क्या है सेक थीटा निकालना था आपको। आपको पता है सेक थीटा क्या होता है 1/cos, कॉस का उल्टा हो जाता है, तो 1/cos की वैल्यू है 4/5, इसके अपॉन में 1 है, फर्स्ट वाली वैल्यू लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है और बीच की दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यानी सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/4। देखो ये वाली वैल्यू 5/4 आई यहाँ से भी, फिर जब यहाँ से ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई इसमें रख सकते हैं और दोबारा से यही आंसर आ जाएगा, तो 64/16 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से, इस मेथड में थोड़ा आपको क्या है आइडेंटिटीज़ ध्यान रखनी होती है, फॉर्मूलेज ध्यान रखने होते हैं। इस वाले में आप डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस लगा करके कर सकते हैं, तो आपको जो मेथड बेटर लगे आप उससे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कहा कहता है कि एक ट्रायंगल है ABC, एक त्रिभुज है और उसके अंतःकोण मीन्स इंटीरियर एंगल्स, उसके इंटीरियर एंगल्स ABC हैं। तो आपको प्रूव करना है ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखानी है ना। ABC आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, आपको शो करनी है ये चीज़। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, वी नो दैट, ये ज़रूरी नहीं है एक ही नंबर में, कभी कभी 2 नंबर के, पहले 2017 तक के 1 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े लेंदी पूछते थे, लेकिन अभी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी इजी हो गया है।
तो ये ज़्यादातर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और 2017 तक ये 2 मार्क्स का नहीं 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, और अब ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। सो वी नो दैट व्हाट वी नो दैट द सम, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180। और ऐसा क्यों होता है, यहाँ आप साइड में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या चीज़, या इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोण योग नियम। क्या लगाया हमने यहाँ पे, हमें पता है कि कोई भी त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, उसके जो तीनों एंगल होते हैं उन तीनों एंगल को जोड़ करके 180 आता है। अगर ये ए है, ये बी है, सी है, तो ए बी सी तीनों एंगल्स को जोड़ करके 180 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर त्रिभुज के अंतःकोण योग नियम कहता है। यहाँ से देखो अपने प्रूविंग के हिसाब से हम चीज़ों को इधर उधर ले जाएंगे। मुझे देखो बी प्लस सी एक साथ चाहिए, तो बी प्लस सी को तो इसी तरफ रहने दो, बट ए को उस तरफ ले जा लो, है ना, राइट हैंड साइड में ले आओ, तो ये माइनस का ए हो जाएगा यहाँ आके। अब देखो बी प्लस सी के साथ अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, डिवाइड विथ 2, डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दो, है ना, भाग दे दो, दोनों तरफ 2 से भाग दे दो, तो दोनों तरफ भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे के साथ अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 180 के साथ भी 2 आएगा, की डिग्री है, और ए के साथ भी अपॉन में 2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 2 तो आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमें पता है 180 अपॉन 2 ये कट जाएगा, कितनी बार, 180 का आधा होता है 90 डिग्री, सो ए अपॉन 2। अब देखो बी प्लस सी अपॉन 2 तो आ गया, बस किस चीज़ की कमी है यहाँ, कॉस की। अगर मैं कॉस का दोनों तरफ जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स जो आए हैं, अब इनको कॉस में ले लूँ, यानी दोनों तरफ कॉस लिख दें अगर हम, तो कोई डिसबैलेंस नहीं आएगी इक्वेशन में, तो यहाँ भी कॉस ले लिया, और अंदर ये पूरा लिख दिया 90 माइनस ए बाई 2, यहाँ भी कॉस ले लिया मैंने, और इस तरफ भी कॉस ले लिया, तो ये तो बन गया कॉस बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, हमें पता है कॉस 90 माइनस ए कोई भी एंगल हो सकता है, वो हो जाता है साइन ए, साइन में चेंज हो जाता है, तो ये वाला भी साइन में होगा, चेंज साइन में होगा, लेकिन कॉस ए होता था तो साइन ए आता था, यहाँ पे कॉस ए बाई 2 है तो साइन बी क्या आ जाएगा, ए बाई 2, और देखो यही आपको प्रूव करना था, है ना, इजी, सो हैंस प्रूफ्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें 3 ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं, एंगल्स हम प्रॉपर्टी से इसको स्टार्ट करना है, ये लेते हुए चलना है कि भाई इन तीनों एंगल्स का ऐड 180 होगा। फिर हमने देखना है यहाँ पे बी प्लस सी एक साथ है, तो इन दोनों को एक साथ रख के एक को इस तरफ ले जाना है। फिर देखना है अपॉन में 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देना है दोनों तरफ, यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। फिर देखना है इस तरफ बी प्लस सी अपॉन 2 के साथ कॉस था, तो इस तरफ भी कॉस में एंगल लिया, इस तरफ भी कॉस लिया, सो ये तो इस तरीके से आ गया, और कॉस 90 माइनस थीटा बन गया साइन थीटा, और ये आपको प्रूव करना था। तो 2011 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन जो ये वाला क्वेश्चन है वो 2012 में 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन अब जो आता है ये 2 नंबर में आता है, और अगर अब ये आपके एग्जाम में आया मीन्स तो ये 2 मार्क्स में आएगा, 1 मार्क्स में भी आ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कैसे देता है, बट ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको गिवन है कि 10a प्लस बी की वैल्यू √3 है, और 10a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, और a प्लस बी की जो वैल्यू आनी है वो 0 से 90 के ही बीच आनी है, यानी दोनों एंगल्स जो हैं उनका सम 0 से 90 के बीच में आएगा, और a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, जो भी इनकी वैल्यूज़ आएंगी a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, और आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। सो इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखो आपको क्या गिवन है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 गिवन है आपको, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10a प्लस बी, क्योंकि इधर 10 में है तो इसको भी 10 में चेंज करो, तो देखो √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो √3 होती है आपकी 1060 की, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60
डिग्री। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से आपको दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। आपको पता है tan a माइनस बी है इस तरफ, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है tan में। tan लाने का ये रीज़न है, tan में ही इसकी वैल्यू लिखने का रीज़न है कि tan से tan कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ बच जाएगा tan 30 डिग्री। tan से tan अगर कैंसिल आउट हो गया तो बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर दो, नॉर्मली ऐड हो जाएगा, a और a हो जाएगा 2a। ये और ये ऐड करेंगे, एक प्लस का भी है एक माइनस का भी है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बच जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो बच जाएगा 90। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। इसी तरीके से ए की वैल्यू 45 आ गई है, इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, तो फर्स्ट वाली में रख देते हैं। सो इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए की वैल्यू 45 रख दो, प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री, ये 45 इस तरफ माइनस का जाएगा 45 डिग्री, सो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। सो लास्ट में लिख सकते हैं हेंस ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो दिस इज योर आंसर। तो ये 2 नंबर में लगभग ये 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है, और इस तरीके का 1-2 क्वेश्चन और हैं एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स में, आप उनको भी देख लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ऊपर वाले को चेंज करिए या फिर नीचे वाले को, किसी भी एक को, इसमें ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। सो tan 26 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan किस में से 26 माइनस करा जाए। तो देखो अगर मैं 90 में से 64 माइनस कर दूं तो मेरा 26 ही बचेगा, बचेगा कि नहीं। 10 को 10 ही उतारा और 26 को सिर्फ 90 माइनस 64, देखो 90 में से 64 जाएंगे 26 ही बच जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ क्या कर दिया है 26 की जगह पे 90 माइनस 64 लिख दिया, और ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिर क्या आ जाएगा देखो 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉट थीटा, थीटा में यही वैल्यू आ जाएगी। 10 90 माइनस थीटा कॉट आ जाता था, कॉट में बदल जाता था, और ये वाली वैल्यू ही यहाँ उतर जाती थी, और अपॉन में है कॉट 64। देखो सेम वैल्यू है, कट जाएंगी और इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सो दिस इज़ योर आंसर। वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। आप चाहते तो नीचे वाली टर्म को भी चेंज कर सकते थे, जैसे देखो इस वाले में हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म में चेंज करेंगे। 2010 में पूछा गया है, 2013 में, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी ये डायरेक्ट पूछ लेता है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करके कैंसिल आउट करने होते हैं। देखो इसमें ऊपर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री, नीचे वाले को चेंज करते हैं, कॉस 72 डिग्री है, कॉस 70 को देखो क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। वैसे लगभग इन क्वेश्चंस में ना, जैसे 72 है तो 72 को 90 माइनस 18, यानी ऊपर वाली वैल्यू 90 में से माइनस करके आ जाती है। जैसे यहाँ पे देखो 26 था तो 90 माइनस 64 ही लिख दिया, और ये आ रहा होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मतलब ज़्यादा दिमाग ना लगा के डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 18 डिग्री हो जाएगा। साइन साइन सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगी और 1 आ जाएगा। अब देखो इसी को आप ऐसे भी कर सकते थे, साइन 18 डिग्री को चेंज करें, साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 72 डिग्री, है ना नीचे वाली। तो साइन 90 माइनस 72 कर दो तो 90 में से 72 माइनस कर देंगे तो 18 बचेगा, तो साइन 18 बच जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रहने दो। हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है, तो ये आ जाएगी, अपॉन में ये है ही, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी ये 1 ही आ रहा है। तो मतलब आप दोनों में से किसी भी तरीके से करोगे आंसर आपका सेम आएगा, दैट इज़ 1। सो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा को सरल करना है। 2016 में आया था ये क्वेश्चन। तो क्या करना है आपने, इनके मतलब वैल्यूज़ को इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना है।
तो आपको क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो साइन थीटा को तो ऐसे ही रहने दिया, कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक हमें पता है साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन 1/sin थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को ऐसे ही रहने दिया। फिर क्या कर सकते हैं, देखो साइन थीटा ये वाला ऐसे ही उतारा, यहाँ साइन का हम एलसीएम ले सकते हैं, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो साइन एलसीएम आ जाएगा। 1 के साथ ना जो भी नंबर होता है और एलसीएम ले रहे होते हैं तो वही नंबर एलसीएम आ जाता है, साइन थीटा ही एलसीएम आ जाएगा। यहाँ नीचे ऑलरेडी साइन थीटा है तो हमें साइन थीटा बनाने के लिए ऊपर नीचे किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ नीचे देखो क्या है 1 है, और साइन थीटा बनाने के लिए हमें साइन थीटा से नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो साइन थीटा बन जाएगा, और जब ऊपर से साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन, और उसके बाद साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमें आइडेंटिटी से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। 1 के साथ माइनस में साइन है तो साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ 1 है और साइन स्क्वायर ए माइनस में यहाँ आ जाएगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, यहाँ ए है तो ए आ जाएगा, यहाँ थीटा है तो थीटा, तो यही आपका आंसर है। सिंप्लीफाई करके इतना आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बिना त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग करें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब आपको इसमें साइन 25 या कॉस 60 साइन 25 65 की वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ वगैरह नहीं रखनी है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो कुछ आइडेंटिटीज़ वगैरह यूज़ करनी है। तो देखो आपका पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। तो क्या कर देंगे, देखो साइन स्क्वायर 25 है, इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65 को हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन 65 डिग्री का होल स्क्वायर। जो यहाँ पे ये स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर पूरे के साथ होता है तो इसको बाहर लिख सकते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर 25 को तो ऐसे ही लिखा, प्लस देखो अंदर साइन 65 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 25 है ना, 90 में से 25 जाएंगे तो 65 बचेंगे, तो 90 डिग्री माइनस 25 स्क्वायर। 90 में से बस मैंने कुछ नहीं करा है, इस स्क्वायर को बाहर लिख दिया। इस वाले टर्म में ये चीज़ें तो सेम उतारी, इस वाले में पहले तो स्क्वायर को बाहर कर दिया, स्क्वायर बाहर ही रहने दिया, साइन की जगह साइन ही आया, 65 की जगह बस 90 माइनस 25 लिख दिया। 90 में से 25 माइनस करेंगे फिर से 65 आ जाएगा। फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 लिखा, प्लस देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, है ना, और बाहर जो स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो कॉस 25 डिग्री। फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस ये जो स्क्वायर बाहर लिखा है इसको फिर चाहे तो अंदर लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए थीटा ये कॉस स्क्वायर ए, जब थीटा सेम होता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में तो सीधे सीधे वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं। सो दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि cos x स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है तो के की वैल्यू फाइंड करनी होता है। इसे सिंप्लीफाई करके के की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आपका LHS क्या है, LHS है cos x स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ओके दैट इज इक्वल टू के। तो इसको पहले सॉल्व कर देंगे और वही आपकी के की वैल्यू होगी। तो LHS ये है आपका। देखो cos x स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर होता है आइडेंटिटी में तो वो क्या आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको रफली याद रख लेना, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर कॉस एक्स स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा,
कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है ना, साइन का इन्वर्स होता है इसलिए। और इंटू में 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे, यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर चला जाए तो क्या बच जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया तो बची आपकी वैल्यू 1। ठीक है ना, यहाँ पे पता चला ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैसे बना। अगर आप कॉस स्क्वायर ए को उस तरफ ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा और बचेगा क्या इस तरफ साइन स्क्वायर ए, यानी थीटा के टर्म में देखें तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ तो बचा आपकी वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा आपने अभी करा था, वो ट्राइंगल बना करके, या तो आइडेंटिटीज से भी आपको इसको कर सकते हो या फिर ट्राइंगल वाले से भी कर सकते हो। तो मैं ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं वो ट्राइंगल वाले से करने से इजी समझते हैं। सो ट्राइंगल वाले से ही इस वाले को कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर ट्राइंगल ABC, यहाँ पे थीटा माना हुआ है तो इस वाले एंगल को थीटा मान लेते हैं। ओके इस वाले को जनरली इस वाले को मान लेते हैं। तो इसके सामने वाला आपका कर्ण सॉरी इसका आधार, इस सामने वाला लंब या फिर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला आधार या फिर बेस हो जाएगा, ये वाला कर्ण या फिर हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज़ देखो, क्योंकि आपको जो वैल्यू दी हुई है कॉस थीटा की दी हुई है, और आपको पता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है LAL अपॉन KKA, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये होता है साइन की वैल्यू, ये होती है कॉस की वैल्यू, होती है टेन की वैल्यू। तो आपको कॉस की वैल्यू दी है और कॉस का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा A अपॉन के, तो कॉस थीटा हो जाएगा A अपॉन के, और कॉस थीटा दिया कितना है 4 अपॉन 5। वैसे तो इनको के की टर्म्स में मानते हैं, डायरेक्ट 4 और 5 नहीं मानते, बट सॉल्व करके उतना ही आता है, तो डायरेक्ट भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आधार की वैल्यू 4 हो जाएगी, ये आधार या बेस है ना, क्योंकि जो साइन ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन, तो कॉस की वैल्यू आपकी B अपॉन एच हो जाएगी, तो यही वैल्यू आपकी B अपॉन एच की भी है। B मतलब बेस, तो बेस की वैल्यू 4 हो गई, तो ये वाली वैल्यू 4, और एच यानी हाइपोटेनियस या कर्ण उसकी वैल्यू 5 हो गई। तो जब ये दो वैल्यू फाइंड है तो ये वाली आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, देखो पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो व्हाट इज कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू हमें नहीं पता, रख देंगे 5 का स्क्वायर 25, ये वाली वैल्यू इधर लाएंगे 4 का स्क्वायर, अच्छा पहले रख देते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस एल स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपका 9, और यहाँ से हम देखें ये एल यहीं रहेगा, स्क्वायर इधर आएगा, अंडर रूट बन जाएगा, तो प्लस माइनस में 3, तो माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं है क्योंकि साइड है, तो साइड जो है वो ऑब्वियस प्लस में ही आएगी, तो एल की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स क्योंकि अंडर रूट इसका अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है प्लस माइनस, और साइड है तो फिर प्लस में ही 3 आएगी, तो इट मीन्स एल जो लंब है वो आपकी 3 आ जाएगी। तो अब आपका ये आ गया है, तो इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करके इसमें रख के इस पूरे का वैल्यू निकाल देंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें कॉट थीटा चाहिए एक तो, और एक हमें चाहिए है कॉसेक थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से देखो साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा है कॉट, तो कॉट ये फॉर्मूला हो जाएगा A अपॉन एल, कॉट में उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो A अपॉन एल हो जाएगा, A अपॉन एल, A यानी आधार। अब ये वाली वैल्यू पहले यहाँ रख देते हैं, L की वैल्यू आपकी 3 आ गई है, तो फिर क्या कर सकते हैं, देखो A अपॉन एल है, A की वैल्यू कितनी है 3, और L सॉरी आधार, आधार की वैल्यू आपकी है 4, और एल यानी लंब, लंब की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, और यहाँ से देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक की वैल्यू साइन का उल्टा यानी के अपॉन एल, के अपॉन एल,
है ना, ये साइन कॉस टेन, ये कॉट सेक कॉस सेक होता है तो के अपॉन एल हो जाएगा। तो के अपॉन एल, के की वैल्यू रख दोगे 5 और एल की वैल्यू रखोगे तो 3। सो ये वैल्यूज़ आपको पता चल गई हैं। आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, आपको फाइंड करना था कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वाला क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया हुआ है। पहले ही आपका 2000 में बताया था ना 17 तक ये वाला क्वेश्चन वो 1 नंबर में दे देता था, लेकिन अब ये वाला जो देता है वो 2 मार्क्स में देता है। तो डरना मत कि इतना बड़ा क्वेश्चन 1 मार्क्स मिलेगा, 1 नहीं 2 मार्क्स का है ये। वैल्यूज रख दो, देखो कॉट थीटा की वैल्यू रख दो, आपने कितनी निकाली है 4/3 प्लस कॉसेक की वैल्यू कितनी निकाली है 5/3। इसका होल स्क्वायर करना है। देखो 3 एलसीएम आ जाएगा, सेम है, ऊपर ऐड हो जाएंगे, होल स्क्वायर 4 और 5 होता है 9, 9/3 का होल स्क्वायर। 3 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, सिर्फ बच जाएगा 3 और उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हमें पता है 3 3 जा 9 होता है। सो 9 इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, 2022 में वाला क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। दो ऐसी जो और क्वेश्चन हो नहीं पे आप देख लेना। फिर ये लास्ट क्वेश्चन जो आया है वो आया है tan A इज इक्वल्स टू कॉट बी है, तो आपको प्रूव करना है A प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। 2019 में बहुत ईजी, ये तो एक ही नंबर में आएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, tan A इज इक्वल्स टू कॉट बी गिवन है। इन दोनों में से किसी भी एक को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो किसी एक को चेंज करना है दूसरे में। तो चाहे तो आप tan A इज इक्वल्स टू क्या लिख दो, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। 10 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा लिखते हैं। देखो 10 से 10 कैंसिल आउट, ऐसे मान सकते हैं 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा a और यहाँ बन जाएगा 90 माइनस बी। अब b को इस तरफ ले आओ तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस सिंपली प्रूव हो गया यही चीज़, है ना। इसी को चाहो तो, वैसे तो ये इतना हो गया है, चाहो तो जैसे हमने यहाँ इस वाले को चेंज करा था, यहाँ इस वाले को देखो क्या था, tan a इज इक्वल्स टू कॉट बी, इसको चेंज कर लेते हैं। तो टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। कॉट बी को ऐसे ही रहने दिया, तो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी। तो 90 यहीं रहा, ए उस तरफ चला गया तो प्लस का ए हो गया, ए प्लस बी, या लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे भी करो, किसी भी एक को चेंज करो और फिर दूसरा वो अपने आप प्रूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लगभग जितने भी क्वेश्चन लास्ट 5 to 10 ईयर्स में लगभग जो भी आए हैं 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, मैंने लगभग सारे कवर कर दिए हैं। अब इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं 2-3 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर अप करूँगी और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको वो 100% इससे जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और लगभग इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। मतलब डिटो यही क्वेश्चन आएंगे नहीं बोल रही हूँ, बट लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न के आएंगे। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू।